कि सांसद खेल महोत्सव इसका आयोजन कर रहे हैं बड़े स्तर पर, 1 करोड़ से अधिक, और उससे ही ज्यादा ऑफलाइन हुए। 147 टीम फुटबॉल के टूर्नामेंट में खेली। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश चाहता है कि भारत पदक तालिका में, चाहे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, पदक तालिका में भारत आगे आए। ओलंपिक मोटो की तरफ से ग्रास रूट तक पहुंचना, लेकिन अर्बन एरिया और जो आसपास के लोग हैं उनको ही एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं। एक 147 टीम फुटबॉल के टूर्नामेंट में खेली, 147 टीम। और हमने कहा कि भाई खेल महोत्सव संपन्न हो जाएगा, जितने हैं उनको भी हम खिलवाएंगे। अब एक दिन में दो मैच, 3 मैच, 4 मैच, सभी विधानसभाओं में, 6 विधानसभाओं में, रांची लोकसभा की बात कर रहे हैं। 147 फुटबॉल टीम, जिसमें लगभग 25-20% महिलाओं की टीम, और बहुत उत्साह फुटबॉल मैच में। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश चाहता है कि भारत पदक तालिका में, चाहे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, पदक तालिका में भारत आगे आए, राष्ट्रगान हो विदेशों में। लेकिन जब तक खेल को बढ़ावा नहीं देंगे, खिलाड़ी को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो कैसे हम सब पदक जीत पाएंगे भारत के खिलाड़ी। और इसीलिए पिछले 3 सालों से लगातार सांसद खेल महोत्सव हो रहा है। और यह खेल महोत्सव हमने प्रारंभ किया था 20 अगस्त से। 20 अगस्त को साइक्लोथॉन हुआ, लगभग 2000, आप सब प्रत्यक्षदर्शी थे, 2000 साइकिलिस्ट भाग लिए। कहना बहुत आसान है, 2000 साइकिल, 2000 मान कहाँ साइकिल है, लेकिन यह उत्साह बताता है कि थोड़ी आप सिल्ली ईचागढ़ से और कहीं से साइकिल ले आए। फिर भी ग्रामीण इलाकों से भी साइकिल आई, 2000 साइकिल। 6 किलोमीटर का साइकिलिस्ट था, हम खुद 6 किलोमीटर चलाए साइकिल। फिर उसके बाद स्वदेशी मैराथन हुआ, 25,000 लोग भाग लिए, और उसमें महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार जी ने फ्लैग ऑफ किया। और हमारा साइक्लोथॉन, हमारी नेवी के अफसर रही ऐसे वर्ल्ड चैंपियन, कई गोल्ड मेडलिस्ट जीती, गौरी मिश्रा जी ने साइक्लोथॉन का फ्लैग ऑफ किया था। और उसके बाद फुटबॉल, वुशु में 225 टीम आई, तीरंदाजी में 190 जेंट्स और लेडीज, लॉन बॉल में 33, कबड्डी में 60 टीम आई, माने 720 लोग। और अभी सैकड़ों लोग मोराबादी में मैराथन में भाग ले रहे हैं, और जिसका समापन कल इसी स्थल पे होगा। और यह सौभाग्य है हम सबका कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल 2 वे के माध्यम से पूरे देश भर के खेल समापन में जुड़ेंगे। और 2 वे इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ऐसे खिलाड़ियों से बात भी करेंगे, और वो अभी पीएमओ की टीम आई हुई है यहाँ, सब कल से ही आई हुई है। पूरा निरीक्षण, कैसे टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो पूरा एनआईसी की टीम है, वो पूरा देख रही कैसे हो। प्रधानमंत्री जी कल 11 बजे संबोधित करेंगे, और यहाँ कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। फुटबॉल फाइनल जेंट्स, फुटबॉल फाइनल गर्ल्स, कबड्डी जेंट्स गर्ल्स
और जूनियर, सीनियर जूनियर दोनों कल फाइनल है। फिर प्रधानमंत्री का निर्देश था कि भाई और कैसे उत्साह लाया जाए, जो हमारे परंपरागत खेल है भारत के, जैसे गिल्ली डंडा, पिट्टो और रस्साकसी। तो कल यहाँ गिल्ली डंडा भी होगा। हमको याद है हम लोग बचपन में जब हम सेंट जॉन्स के स्टूडेंट थे 68, 69, 70, 71 में, हम लालपुर में रहते थे। तो लालपुर से कांटा टोली तक 20 सड़क पर, कुछ आबादी ही नहीं थी, 20 सड़क पर गुल्ली डंडा खेलते, गुल्ली मारते मारते कांटा टोली, फिर कांटा टोली से लालपुर। और बहुत उत्साह वाला खेल होता है गुल्ली डंडा। तो कल गुल्ली डंडा भी होगा, पिट्टो भी होगा और रस्साकसी भी होगा। और सभी खिलाड़ियों को हमने टी शर्ट प्रदान की, सभी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट मिले हैं और जितने विजेता हैं सबको मेडल्स। कल माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबका सौभाग्य होगा कि अब किससे बात करेंगे पता नहीं, दो ऐसे होनहार खिलाड़ियों के नाम मंगाए गए थे जो हमने नाम भेज दिए हैं। देश भर के ऐसे चुनिंदा लोग से, क्योंकि सबसे बात नहीं कर सकते पूरे देश भर से, लेकिन हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कल हमारे खिलाड़ियों से बात करेंगे। और कल एक कार्निवाल, क्योंकि कल बड़ा दिन है। कल हम सब के कवि हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती कल मना रहे हैं, देश दुनिया मनाएगी। क्या अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, कवि हृदय सम्राट, जिनको हर पूरा देश उनका आदर मान सम्मान, और एक कवि हृदय सम्राट थे। कल क्रिसमस का भी दिन है, छुट्टी का दिन है, और कल ही देश भर में सांसद खेल महोत्सव का समापन है। इस बीच में अभी 3 दिन पहले उत्साह बढ़ाने के लिए महानगर भाजपा और ग्रामीण भाजपा के बीच में फुटबॉल मैच हुआ जो टाई हुआ। महानगर भाजपा और ग्रामीण भाजपा के बीच में क्रिकेट मैच हुआ जिसमें महानगर जीती। मतलब एक भाईचारा, एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, हर जगह स्पोर्ट्स। जैसे G20, पहले G20 कोई नहीं जानता था, तो G20 आज बच्चा जानता है कि माउथ पब्लिसिटी और अपने को शामिल होला। लोग, भारत लगा कि G20 में खुद शामिल हो गया। आज भी लोग G20 की चर्चा करते हैं। आज विकसित भारत 2047 बच्चा जान गया, मुंह पे चढ़ गया, विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047। इसी तरह देश, पहले कौन जानता था सांसद खेल महोत्सव? कोई खेल माने राजनीति और खेल का तो बड़ा कोई संबंध नहीं था भाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी दुनिया के ऐसे नेता हुए, राजनेता, कि जो हम किसी भी खेल खेलने जाए, कोई कम टूर्नामेंट में जाए, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक, बड़े खेल, मोदी जी अपने घर में बुला के पहले बात करते हैं, शाबाशी देते हैं, मोटिवेट करते हैं। जीतते हारते हैं तो ग्राउंड पे फ़ोन करके बात करते हैं, और जब टूर्नामेंट जीत के आते हैं तो अपने घर पे फूल बुलाकर चाय पिलाकर मोटिवेट करते हैं। आज तक दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा गया। यह है खेल को बढ़ावा देना, खेल के लिए, मतलब खेल और खिलाड़ी दोनों को। वही प्रेरणा हम सब लेकर ये सांसद खेल महोत्सव जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3.5 महीने से ऊपर हो गया, तो हमारी पूरी टीम लगी रही, सारे लोग लगे रहे। मधुकांत पाठक जी झारखंड ओलंपिक संघ के तत्वाधान में पूरी उसी देख रेख में यह संपन्न हुआ। यह आनंद गोप जी जो चारी हुजूरी में मैदान में ये बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं फुटबॉल का, अद्भुत, माने अद्भुत इनकी कमिटमेंट है, अद्भुत। कितने छोटी 12 साल की बच्चियों को इन्होंने नेशनल खिला दिया, और आज भी डेडिकेशन है फुटबॉल में, पागलपन है।
तो ऐसे लोग, छुपे लोग जो समाज में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ऐसे हौसला बढ़ता है। और इसीलिए आप सबको बुलाया कि देखिए, और कल आप सबको देखेंगे कैसे कैसे खिलाड़ी, दूर दूर से खिलाड़ी आएंगे। उनको कौन मंच मिलेगा, कहाँ मंच मिलेगा। जैसे कबड्डी हो रहा है तो कबड्डी संघ के लोग हैं तो देखेंगे बढ़िया खिलाड़ी है, तुरंत पिक कर लेंगे। अभी हम सब लॉन्ग जंप, हाई जंप और देख रहे थे, और एक और अभी 100 मीटर था, 100 मीटर एक लड़का मतलब लोग स्पोर्ट्स में एक लड़का पैदल बिना नंगे पैर दौड़ा, वही फर्स्ट आ गया। बोले तू सबसे आगे निकल के ट्रैक पे। बोला हम सर पहला बार ट्रैक दौड़ना, पहला बार देखने की ट्रैक। आप बताइए। बोला हम लोग का सौभाग्य है कि ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, तो इतनी बड़ी चीज, उसको मंच मिल गया, ट्रैक मिल गया, यही बड़ी चीज है। हाँ, वो पैशन, यही पैशन होगा, पागलपन होगा। देखिए छोटी छोटी बच्चियां, वैसे खिलाड़ियों को तो वैसे ही इतना बड़ा मोरल बूस्टअप होगा। तो इसीलिए आज आप सबको आमंत्रित किया, और कल यहाँ पर 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 11 बजे संबोधन है, और कल ही इसका समापन होगा। मेरा आग्रह मधुकांत जी है, हाँ अब ये भी है, जितनी टीम आई है, ऐसे नहीं कि हम खिला के 147 टीम को, फुटबॉल की 147 टीम को 2 नेट एक फुटबॉल हम दे रहे हैं कि वो उनको ऊर्जा आ जाए, भी खेल मिले और खेल का सामान मिले। नहीं तो एक फुटबॉल बेचारा कहीं से निकले हुए, जो इंटरनेशनल फुटबॉल है वो दे रहे हैं और नेट दे रहे हैं। जहां मैंने गांव टोला में लगाओ, गाड़ो, खेलो। इसी तरह वुशु को भी दे रहे हैं सामान। तो खेल को बढ़ावा देना, खेल सामग्री देना, सर्टिफिकेट दे के मोटिवेट करना, यही प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। और कल का इंतज़ार है जब प्रधानमंत्री जी ऐसे करोड़ों करोड़ों, कोई खिलाड़ी नहीं जो इसमें अपना स्थान बनाना चाहते हैं, एकदम रॉ, उनको संबोधित करेंगे तो कितना मोटिवेशन खिलाड़ियों का होगा। मेरा आग्रह मधुकांत जी से। थैंक यू संजय भैया। सांसद खेल महोत्सव की जो सबसे बड़ा उनका जो इसका एडवांटेज जो है, जो हम लोग खेल संघ समझ रहे हैं, हमारा काम है ओलंपिक मोटो की तरफ से ग्रास रूट तक पहुंचना। लेकिन हम सिर्फ अर्बन एरिया जो आसपास के लोग हैं उनको ही एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं। और ये जो पहल है, ये ग्रास रूट लेवल के एथलीट को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक जगह लाकर खेलने के लिए मौका है। एक ओलंपियन बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 10,000 घंटे। तो अगर 2036 में ओलंपिक की सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो आज इसी बच्चे में से कोई बच्चा ओलंपियन बन सकता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 10,000 घंटा, टीम स्पोर्ट्स में 6,000 घंटा। आप सोच लीजिए कि कितना ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। तो ये गांव देहात से होता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको टैलेंटेड मानते हैं जो फर्स्ट कर गया। फर्स्ट जो कर गया वो ट्रेनिंग के कारण फर्स्ट किया। टैलेंटेड जो है उसके बिल्ड से, उसके फैमिली के हिस्ट्री से आप पहचान पाएंगे, तो वो गांव देहात से ही आएगा। और आजकल क्रिकेट आप देख रहे हैं कि गांव से, रांची भी एक गांव ही था जब रांची का राजकुमार पूरे वर्ल्ड को लीड किया। दीपिका वैसे ही गांव से आई जो लीड की। अभी इन बच्चियों का खेल मैंने देखा था, जिस हार्ड ग्राउंड पे इन्होंने डाइविंग स्किल करके टैकल करके दिखाया। मैंने स्पीच में भी बोला कि यही एक मौका है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है कि उसमें से कुछ एथलीट को आइडेंटिफाई कर सकें और फर्दर ग्रूमिंग कर सकें। अब संजय भैया जी से रिक्वेस्ट भी रहेगा कि हम वैसे एथलीट्स को क्या साल में 2-3 महीने का कहीं हायर ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर ये कर पाए तो शायद सबसे अच्छी बात होगी। और ट्रेंड खिलाड़ी को ट्रेनिंग नहीं देना, जो अनट्रेंड हैं, जो बिल्कुल ही रॉ हैं, जिनको एथलेटिक्स का ये पता नहीं है, फुटबॉल का ऐप पता नहीं है, वैसे खिलाड़ियों को अगर सामने लाएंगे उनके स्ट्रेंथ को देख के, तो सभी खेल संघ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। और शायद यही प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का। थैंक यू। हमारे रमेंद्र जी और वो रतन जी, रतन और संटी, इन तीनों ने बहुत मेहनत की।
3-4 महीने तक सब काम धाम छोड़कर पूरा माने पूरा दौड़ते ही रहे 3 महीने। तो ये भी इनमें भी पागलपन था। हम तो बिजी